ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। पतित पावन कलयुग उद्धारक श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। आज हम पुनः एक बार श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, इस दिव्य ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित जो कोई भी हरिनाम के ऊपर जहाँ कहीं भी जिस ग्रंथ में भी जो कुछ भी लिखा गया उस सब का संकलन करके इस ग्रंथ को बनाया है, जिसका नाम है श्री नामामृत। अर्थात ये श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित हरिनाम प्रभु पर एक ग्रंथ ही समझिए, क्योंकि उन्होंने जहाँ जहाँ जो लिखा उसका संकलन है। इसमें पुनरावर्तन बहुत है, और ये पुनरावर्तन रिपीटेशन सामान्य पुनरावर्तन होता है वैसा नहीं, ये दिव्य पुनरावर्तन है, क्योंकि हर बार एक अलग दृष्टिकोण के साथ उसी बात को प्रभुपाद जी ने पुनः पुनः हमें समझाया। और इसीलिए इससे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पुनरावर्तन होता है। तो ये मेरे अपने निजी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके द्वारा हमारी श्रद्धा श्री हरिनाम प्रभु में बढ़ेगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से जहाँ कल हमने विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और आशा है आप सब इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, जैसे हर बार होते हैं। यदि कोई प्रश्न आदि हो तो नोट करके रखिए, और अंत में मुझे पूछ सकते हैं, दूसरे दिन भी पूछ सकते हैं यदि कोई प्रश्न हो जिसका समाधान नहीं हो रहा हो। और संशय कोई रखिए मत, क्योंकि ये बहुत अच्छा अवसर है जब हम हरिनाम प्रभु के प्रति हमारी जो श्रद्धा है उसे सुदृढ़ बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप सब उस पर ध्यान दीजिएगा। यथासंभव इसे आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सब पढ़ पा रहे हैं? स्क्रीन पर आपको सबको दिखाई दे रहा है? स्पष्ट है? तो कल जहाँ से हमने विराम लिया था बिल्कुल वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। आज का द्वितीय शीर्षक जो है
वो है कलयुग में भगवान कृष्ण की पूजा पवित्र नाम के जाप से की जाती है। आपको यदि स्मरण हो तो संडे इस रविवार को हमने जो क्लास प्रारंभ किया था अपने ग्रुप के साथ, उसमें प्रश्नोत्तरी में लीलाराज मधुसूदन प्रभु जी ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या हम केवल भगवान के सामने हरिनाम संकीर्तन या जप करें तो क्या इतना पर्याप्त है पूजा के लिए भगवान की? और मैंने उसका जो उत्तर देने का प्रयास किया था, उसी विषय पर आज का ये विषय भी है कि कलयुग में भगवान कृष्ण की पूजा पवित्र नाम के जप से ही की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं इसे और एक शीर्षक में विभाजित किया है, अलग अलग शीर्षकों में इसे विभाजित करके फिर बताया गया है। कलयुग में केवल उनके पवित्र नाम के जाप से ही भगवान को प्रसन्न कर उनकी पूजा की जा सकती है। प्रभुपाद जी भी समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कलयुग में केवल उनके पवित्र नाम के जाप से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। मध्वाचार्य, श्री मध्वाचार्य ने नारायण संहिता के इस उद्धरण की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। श्रील मध्वाचार्य ने नारायण संहिता से इस श्लोक को उजागर किया, उद्धृत किया, हमें प्रदान किया। और ये श्लोक क्या है? द्वापर्यैर्जनैर्विष्णुः पंचरात्रैश्च तु केवलैः कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान् हरिः। द्वापर्यैर्जनैर्विष्णुः पंचरात्रैश्च तु केवलैः कलौ तु नाममात्रेण पूज्यते भगवान हरि। मैं पहले भी इसे समझा चुका हूँ, लेकिन फिर दोबारा इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। द्वापरयैर जनैर, तो द्वापर युग में जन जो है वो क्या करते हैं? विष्णु की पूजा कैसे करते हैं? पंचरात्र यानी नारद पंचरात्र आदि ऐसे जो ग्रंथ हैं जिसमें भगवान के विग्रह की पूजा या सेवा करने का जो विधि बताई है उस पंचरात्रिक विधि के अनुसार तो पंचरात्रि ही तू च यानी और तू केवल ही, केवल यानी द्वापर युग में केवल पंचरात्रिक विधि के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करते थे लोग। कलौ तू, लेकिन, तू यानी परंतु या किंतु, तो कलयुग में या फिर कहीं कहीं पर संस्कृत में एक ही शब्द के अनंत अर्थ हो सकते हैं, किए जा सकते हैं। जैसे शब्द है आत्मा, आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हैं। मैं पहले अपने वक्तव्यों में भगवत गीता में समझा चुका हूँ ये बात कि आत्मा का अर्थ मैं, आत्मा का अर्थ जीवात्मा, आत्मा का अर्थ मेरा शरीर, आत्मा का अर्थ परमात्मा, आत्मा का अर्थ किसी व्यक्ति को उद्देश्य करके भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आत्मा शब्द के बहुत अर्थ है। ऐसे ही संस्कृत में एक एक शब्द के बहुत अर्थ किए जा सकते हैं। तो तू का भी अलग अलग उपयोग में अलग अलग उसका अर्थ निकाला जा सकता है। यहाँ पर हम इस प्रकार देख सकते हैं उसको। तो लेकिन कलयुग में नाम मात्रेण पूज्यते, केवल नाम के द्वारा ही पूजा जाता है। किसको? भगवान हरि ही। तो कलौ तू नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में केवल उनके नामों का जप और संकीर्तन करके ही हम भगवान नारायण को, विष्णु को, हरि को या कृष्ण को पूज सकते हैं, भज सकते हैं। ये इसका अर्थ है।
क्षमा करिए। द्वापर युग में कृष्ण या विष्णु को केवल पंचरात्रिक पद्धति के अनुसार भव्य पूजा करके ही संतुष्ट किया जा सकता था, लेकिन कलयुग में मनुष्य केवल भगवान हरि के पवित्र नाम का जप करके उन्हें संतुष्ट कर पूज सकता है। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। ये द्वापर युग में कृष्ण या विष्णु को केवल पंचरात्रिक विधि के द्वारा उन्हें पांचरात्रिक विधि भी कह सकते, पंचरात्र एक शास्त्र का नाम, तो पंचरात्रिक या पांचरात्रिक विधि के पद्धति के अनुसार भव्य पूजा करके, उनकी भव्य पूजा जैसे मंदिरों में आज भी हम देखते हैं, साउथ में अधिकतर आप देख सकते हैं बहुत भव्य पूजा, हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी काफ़ी भव्य पूजा होती है। तो पांचरात्रिक विधि के अनुसार उनकी पूजा होती है। और कलयुग द्वापर युग में सामान्य रूप से सभी जगह पर मंदिरों की स्थापना करके भगवान नारायण या विष्णु के विग्रहों को स्थापित करके पंचरात्रिक विधि से भव्य उनकी पूजा करना और उनको संतुष्ट करना, यही एक रास्ता था। वो कलयुग का युग, द्वापर युग का युग धर्म था। लेकिन कलयुग में मनुष्य केवल भगवान हरि के पवित्र नाम का जप करके उन्हें संतुष्ट कर पूज सकता है। तो बहुत ही सरल है, कलयुग में भगवान नारायण या हरि या कृष्ण को प्रसन्न करना अत्यंत सरल है, और उसमें केवल हमें उनके नाम के स्मरण, जप या कीर्तन के द्वारा उन्हें संतुष्ट करना होता है। फिर भी जैसे मैं उस दिन उत्तर में बता रहा था प्रभु जी को कि श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी विग्रह पूजा को छोड़ने की पुष्टि नहीं की है। हमें घर में जैसे हमारे ठाकुर जी हैं, आप देख सकते हैं, वैसे ठाकुर जी की थोड़ी सी सेवा, बिल्कुल बेसिक सेवा करते हुए उन्हें भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें अभिषेक करना, उनको तुलसी आदि, उनको पुष्प आदि अर्पण करना, और कुछ आरतियाँ जैसे हम बहुत बेसिक आरतियाँ करते हैं। तो ये सब बेसिक यानी कि बहुत ही सरल और सामान्य विधियों द्वारा उन्हें पूजा जाता है। पांचरात्रिक विधि द्वारा मंदिरों में पूजा जाता है, जो काफ़ी बृहद, बहुत बड़ी पूजा होती है, विधि होती है। लेकिन हम अपने घरों में बहुत सरल पूजा करते हैं। मुख्य पूजा पद्धति हमारे घर में नाम संकीर्तन और नाम जप होता है। यदि आप सुबह सुबह हमारा जो प्रतिदिन जो कार्यक्रम होता है सुबह 6 से 9:30, उसमें यदि जुड़ते हैं तो ये सब कुछ कवर हो जाता है। उसमें हम अल्प उनकी सेवा भी करते हैं ठाकुर जी की, और साथ साथ में मुख्य रूप से नाम जप करते हैं। वही हमारी मुख्य पूजा विधि है कलयुग में। आगे इसी बात को, अच्छा, ये लिया गया था श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 7.12 से। आगे बताते हैं, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दूसरे अन्य ग्रंथ या तो अन्य स्थान से इसी बात को दोबारा रिपीट किया है प्रभुपाद जी ने। कली के इस युग में वास्तविक धार्मिक प्रचार में लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में इस संबंध में टिप्पणी करते हैं, जिसमें उन्होंने नारायण संहिता से एक श्लोक उद्धृत किया है। और फिर दोबारा वही श्लोक, द्वापरीयैर जनैर विष्णु पंचरात्रैस्तु केवलैहि कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। यही, और फिर अनुवाद थोड़ा सा अलग। द्वापर युग में भगवान विष्णु और कृष्ण के भक्त ने पंचरात्रिक सिद्धांतों के अनुसार भक्ति की।
इस कलयुग में भगवान की पूजा केवल उनके पवित्र नामों के जाप से की जाती है, और इसे लिया गया था श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.9। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बात रिपीट होती है, लेकिन किंतु दृष्टिकोण अलग है। जैसे यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को कहा, ये कहते हुए श्रील प्रभुपाद ने दोबारा इस श्लोक को रिपीट किया, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में इसे कहा, और फिर उन्होंने नारायण संहिता का ये श्लोक उद्धृत किया। तो इस प्रकार आप इसे स्मरण रख सकते हैं कि ये श्लोक काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो जो भक्त मुझसे बहुत वर्षों से जुड़े हैं उन्हें स्मरण होगा कि एक 2 पेजेस का, या तो एक पेज के 2 साइड का एक प्रिंट आउट, मैं जब भी कहीं प्रोग्राम देने हम जाते हैं पहली बार या नए स्थान पर, तो नाम का महिमा बताते हुए वो प्रिंट आउट हम सबको देते हैं और उसी के विषय में बोलते हैं। तो उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे श्लोक जो नाम प्रभु के ऊपर दिए थे, स्वयं उन्होंने जो बताए थे श्लोक, अलग अलग शास्त्रों से, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, महाभारत से आदि, तो वो सारों में से कुछ श्लोक मैंने उस पेज में उद्धृत किए हैं, और वो पेज में जो श्लोक है उसमें ये श्लोक भी है। तो आप उसको पूरा यदि आत्मसात कर सकते हैं तो उसमें ये श्लोक भी आ जाएगा। और मैं समझता हूँ वो सारे श्लोक आपको, यदि प्रचारक हैं आप, तो आपको अवश्य ही उसे कंठस्थ करना चाहिए, ताकि आप कहीं भी रेफरेंस देकर लोगों को बता सकते हैं कि देखिए इस शास्त्र में यहाँ पर नाम के विषय में ये बताया गया। तो ये नारायण संहिता का श्लोक है। आगे बढ़ते हुए इसी विषय पर, किंतु एक नए शीर्षक के साथ, कलयुग में विद्वान लोग नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान कृष्ण की आराधना अथवा पूजा करते हैं। तो कलयुग में कौन भगवान कृष्ण की पूजा या आराधना करता है? अच्छा, कौन और कैसे? तो विद्वान लोग कैसे करते हैं? नाम संकीर्तन के माध्यम से क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की आराधना अथवा पूजा करते हैं। कलयुग में विद्वान लोग सामूहिक रूप से पवित्र नाम जप का यज्ञ करके भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। ये श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित स्तवमाला में से लिया गया है। यानी यहाँ पर केवल उस स्तवमाला के श्लोक का सीधा ट्रांसलेशन ही दिया है प्रभुपाद जी ने। और ये कहाँ से लिया गया? प्रभुपाद जी के कौन से ग्रंथ से? चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.58। तो इसमें से इसे लिया गया है। अब ये आप थोड़ा सा जानकार हैं, जो पुराने भक्त हैं, वो तुरंत उन्हें स्मरण हो गया होगा कि वास्तव में ये स्तवमाला में भी जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया? ये कलयुग में विद्वान लोग सामूहिक रूप से पवित्र नाम जप का यज्ञ करके भगवान कृष्ण की आराधना करते। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अगर मेरी स्मृति 12.5.30 या 31 ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, जो श्लोक है जिसके अंदर ये बताया गया है कि कलयुग में बुद्धिमान लोग सामूहिक रूप से पवित्र नाम का जप या यज्ञ भगवान कृष्ण की आराधना के लिए उपयोग में लेते हैं। तो यही श्लोक का यहाँ पुनरावर्तन रूप गोस्वामी ने स्तवमाला में किया है, और उसे चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने बड़े सरल रूप से श्लोक को बिना बताए उन्हें फिर से रिपीट किया है। तो आप में से कौन उस श्रीमद् भागवत के उस श्लोक को यहाँ बता पाएगा? मुझे जहाँ तक विश्वास है गिरिधारी गोपाल प्रभु को अवश्य स्मरण
होगा ये श्लोक, और अन्य कौन इसे याद रख पाया है अब तक वो श्लोक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ बुद्धिमान लोग कलयुग में नाम संकीर्तन करते हैं, वो श्लोक कोई बताना चाहेगा आप में से? नहीं, कोई भी नहीं? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? नेहा माता जी, केवल आपका वीडियो चालू है, आप सुन पा रहे हैं ना सब? ओके, क्योंकि बाकी सब के वीडियो बंद है इसलिए। ठीक है। कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। फिर आगे, और इतना तो बोल दिया, अभी आधा तो पूरा करो। हम्म इतने सारे लीडर्स हैं, कौन इस श्लोक को जानता है? एक लाइन बता दिया मैंने, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। यस, संतुष्ट रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। बिना देखे, बिना सर्च किए, कृष्णवर अपनी स्मृति से। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। राइट। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्हि यजन्ति ही सुमेधशः। तो इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केवल बुद्धिमान लोग कलयुग में क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं। और उसमें किसका वर्णन है? वास्तव में ये श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। और आगे हम अब आगे की चर्चा में देखेंगे कि ये आगे की पूरी चर्चा हम आज श्री चैतन्य महाप्रभु पर ही करने वाले। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? तो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, त्विषा अकृष्णम यानी जो कृष्ण है स्वयं, लेकिन उनका वर्ण या कलर जो है वो अकृष्ण है। यानी वे कृष्ण तो है लेकिन काले नहीं है, श्याम नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन आते हैं कलयुग में कैसे? सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो सांगोपांग यानी अपने साथ अपने साथियों को लेके आते हैं, और साथ में पार्षद यानी पार्षद और अस्त्र भी लेकर आते हैं। अब ये अस्त्र कौन सा लाते हैं उसके विषय में तो बताया नहीं। तो क्या सुदर्शन चक्र लाते हैं क्या? नहीं, वे केवल हरि नाम प्रभु का ही अस्त्र लेकर आते हैं। और क्या करते हैं? यज्ञ ही यज्ञ करते हैं। कौन सा? संकीर्तन प्रायैर्हि। तो प्रायैर यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर, यज्ञ करते हैं। प्राय कौन सा यज्ञ करते हैं? संकीर्तन यज्ञ। और फिर क्या बताया? ये कौन करता है? यजंती ही सुमेधशः। सुमेधशः यानी जो अत्यंत बुद्धिशाली। मैंने कल ही बताया था शायद, सु जिसमें लगता है यानी अतिशय, सु बहुत ही, मेधशः यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिशाली, अत्यंत बुद्धिशाली। तो यही लोग क्या करते हैं? संकीर्तन यज्ञ करते हैं कलयुग में। और इसी का यहाँ पर अल्प वर्णन किया है। तो कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कलयुग में सबको हरिनाम संकीर्तन करा के यज्ञ करवाते हैं, जिससे सभी का उद्धार हो जाता है। और वो विद्वान लोग हैं, सुमेधशः, अत्यंत बहुत ही बुद्धिशाली, बहुत ही बुद्धिमान लोग। अब आगे बढ़ते हैं और इसी विषय पर
एक चर्चा और है, उसके बाद टॉपिक चेंज हो रहा है। कलयुग में कृष्ण की पूजा की प्रक्रिया पवित्र नाम जप का यज्ञ है। तो कलयुग में यदि कृष्ण की पूजा करनी हो तो कैसे की जाए? पवित्र नाम जप कर का यज्ञ करते हुए। भगवान चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर और रामानंद राय से कहते हैं, इस कलयुग में कृष्ण की पूजा की विधि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए यज्ञ करना है। जो ऐसा करता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान होता है और कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद, उस सुवाक्य का अनुवाद करते हुए यहाँ पर चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 20.9 में लिखते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से कहा, इस कलयुग में कृष्ण की पूजा की विधि भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए यज्ञ करना है। तो अब इसे हम विभाजित करें तो यज्ञ करना ये कृष्ण की पूजा की विधि है। कृष्ण की पूजा की विधि, ये देखिए, कृष्ण की पूजा की विधि यज्ञ करना है। ओके, ठीक है। कौन सा यज्ञ, कहाँ, कब की बात है? कलयुग में, इस कलयुग में। और फिर कैसे ये यज्ञ होता है? भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए। अब एकदम स्पष्ट हो गया कि कलयुग में भगवान कृष्ण की पूजा कैसे की जाए? यज्ञ करके। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। भगवान कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी सभी प्रकार के यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो है वो मैं हूँ। और वो कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। और यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कलयुग में भगवान के नाम का जप करना ही यज्ञ है और वो यज्ञ से कृष्ण की पूजा होती है कलयुग में। जो ऐसा करता है, आगे महाप्रभु कहते हैं, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान होता है और कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। ये भी कह दिया, ये कोई सामान्य व्यक्ति इसको नहीं कर पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वही ये समझ पाएगा। मैं जब कई बार ये पहले बता चुका हूँ अपने वक्तव्यों में कि जब कृष्ण भावनामृत से जुड़ा नहीं था तो ज्ञान मार्ग में था, और उस समय जब भक्तों को देखता या उनके विषय में कुछ सुनता तो हमेशा सोचता, जब जो मेरे ख्याल से 99% ज्ञान मार्गी यही सोचते होंगे कि ये तो जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं हैं, जो सामान्य एकदम है, उनके लिए ये भक्ति मार्ग है। बस भजन करते रहो दिन रात, और कुछ कुछ पूजा सेवा विधि ये सब, उनको क्या समझ में आएगा, शास्त्र क्या, ये क्या वो क्या, ऐसे मैं सोचता था। लेकिन अब आप स्वयं भी जानते हैं कि वास्तविकता क्या है। भक्ति मार्ग केवल सर्वाधिक बुद्धिमान के लिए ही है। जो सबसे अधिक बुद्धिमान है वही इस भक्ति योग को अपना सकता है या उसका अनुशीलन कर सकता है, भक्ति योग का। और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस बात की पुष्टि करते हैं। हमने देखा श्रीमद् भागवत में भी इसकी पुष्टि हुई, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बहुत ही बुद्धिमान होता है जो ऐसा करके, यानी कि जप यज्ञ करके कलयुग में कृष्ण की पूजा करता है, और उसे फल स्वरूप क्या प्राप्त होता है? कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त करता है। तो उसे अंततो गत्वा ऐसा करने से, यानी नाम जप, नाम संकीर्तन करने से कलयुग में उसे कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त होती है।
ये बुद्धिमान करते हैं। अब हम ये सोच सकते हैं कि नहीं नहीं, मुझे बुद्धिहीन नहीं होना। अगर बुद्धिहीन नहीं होना तो फिर अपनाइए संकीर्तन और नाम जप और संकीर्तन कीजिए। और अपने आप को दूसरों को सोचने दीजिए कि हाँ, जैसे गुरु मोरे मूर्ख देखी कौरिला शासन, महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूँ और अनुशासन किया और कहा कि तुम सिर्फ नाम जप और कीर्तन करो, बस जाओ, तुम्हें ये वेद वेदांत कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम सिर्फ नाम जप करो। तो ऐसे ही सोचने दो दूसरों को, लेकिन आप यही करो जो सबसे बुद्धिशाली है। अब तीसरा विषय, ये तीसरा टॉपिक है, पूरा अलग है। युग धर्म का प्रवर्तन स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान चैतन्य के रूप में अपने अवतार में किया है। ये मूल विषय क्या है? युग धर्म यानी हरिनाम संकीर्तन या नाम जप, उसका प्रवर्तन स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवान चैतन्य के रूप में अपने अवतार में किया है। बहुत स्पष्ट है। अब इसका पहला जो विषय है या पहला टॉपिक, कृष्ण स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में युग धर्म नाम संकीर्तन का उद्घाटन करते हैं। उसे इस प्रकार समझाया गया है आगे। भगवान कृष्ण मन ही मन सोचते हुए, ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.19 में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण मन ही मन में सोचते हैं। इसमें लिखा है, लेकिन लिया गया होगा भागवत या किसी अन्य ग्रंथ से, जहाँ पर श्लोक होगा उसका यहाँ सीधा अनुवाद दिया प्रभुपाद जी ने। मैं स्वयं युग धर्म नाम संकीर्तन, पवित्र नाम के सामूहिक जप का उद्घाटन करूँगा। मैं प्रेममय भक्ति के 4 रसों का अनुभव करते हुए संसार को आनंद में नचाऊंगा। अब ये कौन सोच रहा है? महाप्रभु नहीं सोच रहे हैं, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं ये करूंगा कलयुग में। ऐसा कृष्ण सोच रहे हैं द्वापर में। भगवान कृष्ण मन ही मन सोच रहे हैं क्या? अब ये स्पष्ट हो जाए कि ये कृष्ण सोच रहे हैं, मैं स्वयं युग धर्म यानी कलयुग के युग धर्म नाम संकीर्तन यानी पवित्र नाम के सामूहिक जप का उद्घाटन करूंगा। मैं किसका, या फिर इसे तोड़ के देखें तो मैं स्वयं युग धर्म नाम संकीर्तन का उद्घाटन करूंगा, कृष्ण सोचते हैं। जो पवित्र नाम का सामूहिक जप है उसका अर्थ समझाए। मैं प्रेममय भक्ति के 4 रसों का अनुभव कराते हुए, अब प्रेममय भक्ति कैसी भक्ति है? प्रेममय भक्ति। भक्ति और प्रेममय भक्ति, ये दोनों में अंतर क्या है? सामान्य जीवन में यदि किसी को पूछेंगे तो वो यही बताएं, भक्ति भक्ति यानी भक्ति। अब प्रेममय, ये क्या अलग वस्तु है? प्रेममय भक्ति और बिना प्रेम की भक्ति, बिल्कुल एक भक्ति है प्रेम वाली, एक बिना प्रेम की। कैसे? तो जो 12 रस है भगवान के साथ हमारे संबंध के, उसमें 5 प्रमुख रस है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया, जो श्री रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से समझाए। ये रस 12 ही रस समझाए, पर किंतु 5 प्रमुख रसों को उन्होंने मुख्य रूप से समझाया भक्ति रसामृत सिंधु में। और उसमें उन 5 में से भक्तों के लिए 4 ही प्रमुख रस है। तो ये कौन से 5 रस है? शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, 5। उसमें शांत रस जो है, यानी कि जैसे रूप गोस्वामी समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, अहो आश्चर्यम, यानी एकदम ओ भगवान आप इतने महान, इतने विशाल,
भगवान के ऐश्वर्य से, उनके शक्तियों से, उनके रूप से, सभी उनसे बहुत ही अभिभूत होकर, आश्चर्यचकित होकर उनको हे भगवान भगवान भगवान, यानी जिसमें वास्तव में उनके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है, आश्चर्य है, उसे शांत रस कहते हैं। फिर रिलेशनशिप यानी कि संबंध की शुरुआत दास्य रस से होती है, जिसका श्रेष्ठतम उदाहरण है श्री हनुमान जी महाराज तथा श्री गरुड़ प्रभु। तो श्री हनुमान जी दास्य भाव की भक्ति में हैं, गरुड़ देव दास्य भाव की भक्ति में हैं, सदैव तत्पर अपने स्वामी की सेवा के लिए। अब देख सकते हैं किस प्रकार कैसी मुद्रा में बैठते हैं वे दोनों सेम मुद्रा में बैठते हैं, तत्पर एकदम भगवान की सेवा में उड़ान भरने के लिए या छलांग लगाकर उनकी सेवा में, और देखते रहते हैं अपने स्वामी की तरफ, बिल्कुल उनकी आंखों में देखकर कि हाँ क्या कह रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं, अभी चलो, दास सेवक के भाव में। फिर उससे आगे है सख्य भाव। तो इसमें अलग अलग सखा, अलग अलग भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत विस्तार से समझाया श्रील रूप गोस्वामी ने कि जैसे अर्जुन है तो उनके सख्य रस में दोनों रस मिश्रित है, उसमें शांत रस भी आ जाता है और उसमें सखा भाव भी आ जाता है, क्योंकि जैसे ही भगवान ने उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखाया तो वे बिल्कुल बहुत ही प्रभावित हो गए उससे। लेकिन वृंदावन के जो सखा है उनके रसों को भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भगवान है तो होगा अपने घर पर, हमें क्या। उसमें एक बहुत सुंदर वर्णन भी है, मैं वो सखा का नाम भूल रहा हूँ, शायद रक्तक है या क्या है, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि स्मरण ठीक से नहीं, लेकिन बहुत सुंदर उदाहरण दिया रूप गोस्वामी ने कि सखा सब होते हैं, खेल रहे हैं और अचानक देवता सब आते हैं, और ये सखा जो है उसने कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, कंधे पर हाथ, सामने सब देवता आए और सब उनको हे भगवान भगवान करके उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना सब कर रहे हैं, और ये दोनों ही देख रहे हैं, कौन, कृष्ण और उनका सखा, और सखा का हाथ कहाँ है, कृष्ण के कंधे पर, और क्या कर रहा है वो, ऐसे 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 उनके जो मोर पंख है और पगड़ी में लगा हुआ उससे खेल रहा है, कौन, वो सखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये मित्र जिसके कंधे पर हाथ रखा है वो सभी का स्वामी परब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान है, कोई अंतर नहीं पड़ता है उसे, होगा भगवान दूसरों के लिए, मेरा तो मित्र है, उसके पंख के साथ खेल रहा है, आनंद ले रहा है, जैसे वो भी स्वयं भगवान हो, तो क्यों नहीं। तो ये है सख्य भाव। और फिर उससे आगे है वात्सल्य रस, जो यशोदा मैया नंद बाबा आदि का है, उसमें भी अंतर है, जैसे देवकी और वसुदेव जी का भाव और यशोदा मैया का भाव। और फिर आगे माधुर्य जिसमें गोपिकाओं का, उसमें भी बहुत सारे विभाजन है, लेकिन सर्वश्रेष्ठतम उत्तमोत्तम भाव माधुर्य में वो है श्रीमती राधा रानी का, और उस रस में सारे रस समाहित है एक ही रस में, ऐसा भी हमारे आचार्य बताते। तो प्रेममय भक्ति यानी ये चार रस, कौन सा चार रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। तो उसका अनुभव, मैं प्रेममय भक्ति के चार रसों का अनुभव कराते हुए संसार को आनंद में नचाऊंगा, और ये रसों का अनुभव भी कराएंगे और नचाएंगे भी। तो हम लोग प्रायः गौड़ीय वैष्णव कौन से रस में हैं, हम सब मुख्य रूप से प्रायः दास्य रस में हैं, जैसा हमारे आचार्य गणों ने और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। क्यों, क्या सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने, गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानु दास, यानी मैं गोपियों के पद कमल के दास जो हैं, सेविकाएं, उनके सेवक, उनके सेवकों का सेवक बनना चाहता हूँ या हूँ।
तो ये प्रायः हम दास्य भाव में हैं, किंतु चारों रसों का अनुभव फिर भी चैतन्य महाप्रभु ही करवाते हैं और फिर सबको नचाते, खूब नचाते हैं। आप जानते हैं इस्कॉन का सबसे प्रमुख गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सबसे प्रमुख है हरिनाम संकीर्तन और उसमें नृत्य, तो उसी में आनंद है। ये भगवान कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आगे भगवान चैतन्य द्वारा कलयुग धर्म का परिचय दिया गया है, जिसमें पवित्र नाम का जप किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युग धर्म का परिचय देते हैं और जो है पवित्र नाम का जप। किसके नाम का जप? भगवान कृष्ण के नाम का जप। अब ये करभाजन ऋषि महाराज निमि से कहते हैं, जिसे कहाँ से लिया गया है? चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है, लेकिन अन्य किसी ग्रंथ से लिया गया होगा अवश्य ही, जो यहाँ पर बताया नहीं है। लेकिन जैसे भागवत से ही होगा जैसे, तो करभाजन ऋषि महाराज निमि से कहते हैं, अपने निजी भक्तों के साथ भगवान कृष्ण स्वर्णिम वर्ण धारण करके कलयुग में हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करते हैं। करभाजन ऋषि महाराज निमि से कहते हैं, यानी पहले ही कह दिया कि क्या करने वाले। देखो, अपने निजी भक्तों के साथ, यानी सांगोपांगास्त्र पार्षद, अपने पार्षद और संग उपंग, वो सभी अपने संगी गणों के साथ क्या करते हैं। और उनके संगी गण कौन है? मुख्य रूप से तो आप पंचतत्व को जानते ही हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। तो ये तो है आदि गौर भक्त वृंद, जैसे श्री हरिदास ठाकुर, श्री रामानंद राय, स्वरूप दामोदर आदि अनेक बहुत ही बड़ी श्रृंखला है। जो कृष्ण लीला में थे वो सभी उनके साथ संगी गण के रूप में तो पुनः आए श्री चैतन्य लीला में। तो वो सब अपने निजी भक्तों के साथ भगवान कृष्ण स्वर्णिम वर्ण धारण करके, अब कैसे आते हैं? स्वर्णिम वर्ण धारण करके, सोने का कलर धारण करते हुए। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण प्रेम जैसा श्रीमती राधा रानी ने अनुभव किया, वही अनुभव करने के लिए, आस्वादन करने के लिए उनके भाव में प्रकट होते हैं। तो उनके शरीर का जो रंग है वो श्याम नहीं, काला नहीं, स्वर्णिम श्रीमती राधा रानी जैसा कलर हो जाता है। और श्रीमती राधा रानी का रंग कैसा है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन, तपा हुआ सोना, स्वर्ण। तो स्वर्णिम वर्ण ऐसा कलर धारण करके आते हैं चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र, तो हरिनाम संकीर्तन ही नहीं, इतना स्पष्ट किया कि हरे कृष्ण मंत्र का जप प्रारंभ करते हैं। और फिर क्या करते हैं? इस प्रक्रिया द्वारा वे जन साधारण में कृष्ण प्रेम का संचार करते हैं। इस प्रक्रिया से जन साधारण में, यानी सभी सामान्य, कोई भी भेदभाव के बिना, किसी भी प्रकार के बिना भेदभाव के कि ये ऊंच जाति नीच जाति, ये काला ये गोरा, ये स्त्री ये पुरुष, ये बालक ये वयस्क, कुछ भी नहीं, धनी निर्धन कुछ नहीं, बिना किसी भेदभाव के जन साधारण में कृष्ण प्रेम का संचार करते हैं। सबसे बड़ा धन, जो सबसे प्रमुख धन है, पूरे संसार, संपूर्ण रचना, भौतिक और
आध्यात्मिक दोनों जगतों का सबसे मुख्य धन, जो सबसे दुर्लभ धन है, वो है कृष्ण प्रेम, और उसका संचार वे कर देते हैं। क्यों? स्वयं कृष्ण है तो दे सकते हैं अपना प्रेम। नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण कलयुग के व्यावसायिक कर्तव्य का स्वयं परिचय देते हैं। ये प्रभुपाद जी का विशिष्ट अनुवाद की उनकी स्टाइल है। वे इसे बिजनेस कहते हैं। व्यावसायिक कर्तव्य यानी हमारी ड्यूटी, या तो हमारा धर्म या हमारा व्यवसाय। तो हमारा मूलभूत व्यवसाय या कर्तव्य क्या होना चाहिए? भगवान की पूजा सेवा, वही हमारा मूलभूत कर्तव्य या व्यवसाय होना चाहिए। जबकि हमारा व्यवसाय क्या है? हम ये बिजनेस वो बिजनेस, ये जॉब वो जॉब करते हैं, वो हमारा अभी व्यवसाय है। किंतु क्या होना चाहिए? मूलभूत व्यावसायिक कर्तव्य ये होना चाहिए। नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण कलयुग के व्यावसायिक कर्तव्य का स्वयं परिचय देते हैं, और वो वे स्वयं ही, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमें परिचय देते हैं कि हमारा मूल व्यवसाय होना चाहिए उनकी भक्ति। कैसे? प्रेममय भक्ति। किस प्रकार? नाम स्मरण, नाम संकीर्तन के द्वारा। तो सबसे मुख्य क्या है? नाम। वे स्वयं प्रेमानंद में जप और नृत्य करते हैं, और इस प्रकार समस्त विश्व सामूहिक रूप से कीर्तन करता है। हरि बोल। तो ये बहुत सुंदर यहाँ परिचय श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। बहुत अल्प परिचय दिया, लेकिन बहुत पूर्ण, जबरदस्त परिचय। क्या कहा? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे स्वयं प्रेमानंद में, प्रेम तथा आनंद पूर्वक जप और नृत्य करते हैं। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। और नृत्य करते, जप करते प्रेमानंद में, और इस प्रकार पूरे विश्व को प्रेमानंद में नचाते हैं और कीर्तन करवाते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का परिचय श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.340 और 41 में लिया गया श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। फिर इसी विषय पर एक और टॉपिक, सब टॉपिक, कृष्ण पुनः भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट हुए और हमें कलयुग रूपी सागर को पार करने का मार्ग बताया। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलयुग में, और कलयुग रूपी सागर को पार करने का मार्ग बताया। क्यों? क्योंकि कलयुग तो इतना दुष्कर है, इतना भयंकर है, इतना विषैला है और कष्टदायक है। कैसे पार करे? समय नहीं, क्षमा करें, ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, स्मृति नहीं, शक्ति नहीं, आलस्य भरी है बहुत। यानी हम ऐसे विषम परिस्थिति में हैं। विषम यानी विषमयी परिस्थिति में है, जहरीली परिस्थिति में, जहाँ से कैसे निकले। और वो निकालने का मार्ग श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। देखिए, भगवान पिता है, और पिता कितने करुणामय हैं, कितने कितने करुणामय हैं। सोचिए तो सही कि हमें इस विषम परिस्थिति को पार करने के लिए स्वयं रास्ता दिखाने आए कि चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के कर्मों का ही फल भोग रहे हो आप, लेकिन फिर भी इसमें से पार हो सकते हो, केवल हरिनाम संकीर्तन करो बस। प्रभुपाद जी समझाते हैं, कलयुग के आरंभ से ठीक पहले, या दूसरे शब्दों में द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवत गीता के रूप में अपने उपदेश दिए, जिसमें उन्होंने सभी जीवों से अपने शरणागत होने का आग्रह किया। तो आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे, मैं समझता हूँ भगवत गीता जानते ही हैं सब। और 18वें अध्याय के
66वें 66 श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो अपनी शरण में आने के लिए सबको कहते हैं। लेकिन इसको कैसे किया जाए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं, जिसमें सभी जीवों को अपने शरणागत होने का आग्रह किया है। हालांकि कलयुग के आरंभ से ही लोग कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करने में व्यावहारिक रूप से असमर्थ रहे हैं, और इसलिए लगभग 5000 वर्ष के बाद कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः, तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये समझते हैं कि जबकि क्या हुआ, जैसे ही कलयुग आरंभ हुआ, कलयुग के आरंभ में ही कृष्ण को भूल गए लोग और उनके प्रति समर्पण करने में व्यावहारिक रूप से असमर्थ रहे, यानी नहीं कर पाए, उनको उनके प्रति शरणागति नहीं प्राप्त कर पाए कृष्ण की, या शरणागत नहीं हो पाए कृष्ण के प्रति। और इसलिए भगवान 5000 वर्षों के बाद कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पुनः अवतरित हुए, ताकि संपूर्ण जगत को यह सिखाया जा सके कि कैसे उनके, यानी श्री कृष्ण के प्रति समर्पण किया जाए और इस प्रकार शुद्ध हुआ जाए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, यानी कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण लिया और अवतरित होकर क्या किया, संपूर्ण जगत को यह सिखाया कि कैसे उनके प्रति, यानी कृष्ण के प्रति समर्पण किया जाए क्षमा करें, और इस प्रकार शुद्ध हुआ जाए। क्योंकि जब तक हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो कैसे शुद्ध हो सकते हैं? जब तक हम भगवान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, हम शुद्ध नहीं हो। कल हमने इसकी चर्चा की थी कि हम अंश हैं भगवान के, एक अग्नि के अगन शिखा की तरह हम हैं, एक ऐसी अगन शिखा या एक ऐसा तिनका जो अग्नि में से निकला और अलग हो गया, और अलग होते ही वो खाक बनकर, राख, भस्म बनकर जमीन पर गिर गया और उसकी पहचान मिट गई। ऐसे हम सब जीव हैं, पतित। तो हम सब जो इस भौतिक संसार में गिरे हैं, जो भगवान से विमुख हैं, अलग हैं, वो अपनी पहचान खो बैठे हैं और कभी सुखी या आनंदित नहीं रह सकते जब तक हम भगवान की सेवा में पुनः लग नहीं जाए। और भगवान की सेवा में पुनः लगने का कम से कम कलयुग का सरलतम उपाय है हरि नाम संकीर्तन और जप। ये सबसे ईजीएस्ट वे, ईजीएस्ट मेथड, सरलतम उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान से पुनः जुड़ सकते हैं, पुनः उनसे मिलन कर सकते हैं भगवान से। कैसे? लिंक, जो भगवान की और हमारी लिंक है, वो यही है हरि नाम संकीर्तन या हरि नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन इस कलयुग में। यही इसका सार है, इस ग्रंथ का सार यही है कि हम हरि नाम संकीर्तन और जप के द्वारा पुनः भगवान से जुड़ सकते हैं और अपना सुख, चैन, अपने आनंद को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा मूलभूत स्वभाव है, मूल स्वभाव में हमारा तत्व क्या है? हम सच्चिदानंद स्वरूप है। जीवात्मा सत चित आनंदमय होता है, लेकिन हमारा आनंद खो गया है। क्यों खो गया है? क्योंकि हम मूल जो है सत का जो मूल है, जो चैतन्य रूप स्वयं साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप है, उनको भूल बैठे और उनसे विमुख हो गए। इसलिए जब तक हम उनके
साथ पुनः जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा जो आनंदमय स्वरूप है वो पुनः जागृत नहीं होगा और हम कभी तब तक मूल रूप से आनंदित नहीं होंगे। चाहे हम कितना भी कुछ भी क्यों ना कर ले, कैसा भी क्यों ना कर ले, आप बहुत प्रयास कर सकते, कोई लाफिंग क्लब में जा सकता है और कृत्रिम रूप से सुबह देखेंगे आप कि जोर जोर से हंसते हैं, ठहाके लगा करके हा 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 हा, लगता है कोई रावण कोई हंस हंस रहा है, पता है, यानी बहुत ही कृत्रिम रूप से। और थोड़ी देर में फिर आप उसको चेहरा देखो तो उदास बैठा है, क्यों, क्या हुआ, अभी तो हंस रहे थे, कृत्रिम है। या फिर कितने ही कॉमेडी शोज देख लो आप, कपिल शर्मा जी का शो या कोई भी जो कॉमेडी शोज है या मूवीज कॉमेडी देख लो या कुछ भी करो, ये आपके शॉर्ट आते हैं या रील्स आते हैं जिसमें बस आते हैं, वो सब देखो, वो उतनी देर हंसोगे थोड़ी देर और फिर बाद में पुनः वही टेंशन, वही उदासी। क्यों सतत निरंतर क्यों खुश नहीं रह सकते, क्यों देखने पड़ते हैं वो रील्स या शॉर्ट्स या ये शोज, कॉमेडी शोज, या क्योंकि हम आनंद में नहीं हैं। आनंद में क्यों नहीं है? क्योंकि हम कृष्ण से जुड़े नहीं हैं। जैसे ही हम कृष्ण से जुड़ जाएंगे, उनकी सेवा करने लगेंगे, वैसे ही हम आनंद में रहने लगेंगे। इसलिए प्रायः आप देखेंगे भक्त जो मैंने देखा मंदिरों में जो रहते हैं, निवास करते हैं या भक्त, उन्हें तो समय ही नहीं मिलता ये सोशल मीडिया आदि में जाने का, और वे आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं और सुखी रहते हैं। ये अलग बात है कि दूषण बड़ा प्रबल होता जा रहा है। माया देवी बहुत ही अपना सारा बल लगा करके भक्तों को खींचने का प्रयास करती है, लेकिन जो शुद्ध भक्ति में स्थित हैं उन्हें हिला नहीं पाती, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती सोशल मीडिया की। तो आप भी सावधान रहिए और आनंद उसमें मत ढूंढिए, आनंद ढूंढिए भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा कलयुग में सबसे सरलता से कैसे की जा सकती है? इसी नाम जप और नाम स्मरण के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके द्वारा। और फिर यहाँ पर इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए श्लोकों का हमारे पास समय है। ओके। कलयुग संदूषण से भरा है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम 12:3-51 में किया गया है। 12वें स्कंद के श्रीमद् भागवतम 3 अध्याय के 51वें श्लोक में ये श्लोक उद्धृत किया गया है। कलेर्दोष निधे राजन अस्ति य एको महान गुणः कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। क्योंकि मैंने पहले कई बार इसे समझा दिया, तो इसलिए बहुत अधिक समय नहीं निकालूंगा इसे पुनः समझाने में, लेकिन इसको विभाजित करके थोड़ा सा। कलेर दोष निधे राजन, कलियुग दोषों का निधे यानी सागर है, राजन यानी परीक्षित राजा को सुखदेव गोस्वामी भागवत के अंत में कहते हैं। अंत में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात कही जाती है, और ये श्रीमद् भागवत का सार है जो बता रहे हैं कि कलयुग में क्या करना है। अस्ति ह्य एको महान गुणः, इस दोषों के सागर के बीच में केवल एक ही गुण है, महान गुण। जैसे अंधकारमय सागर के बीच में एक प्रज्वलित दीपक, और वो क्या है? कीर्तनाद, कीर्तन के द्वारा, एव केवल कीर्तन के द्वारा, किसका? कृष्णस्य, केवल कृष्ण के कीर्तन के द्वारा क्या हो सकता है? मुक्त संगः, हर प्रकार के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, हर प्रकार का बंधन छूट जाएगा। यानी आप हर प्रकार के पापों से और यहाँ तक कि पुण्यों से भी मुक्त हो सकते हैं। और फिर क्या होगा? परम व्रजेत, परम व्रजेत, जो सभी सृष्टियों का टॉप मोस्ट है, जो धाम या स्थान है, वो है श्री गोलोक वृंदावन धाम।
उसमें आप व्रजेत बस सकते हो, वहाँ पर जाकर निवास कर सकते हो। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन धाम में। कैसे? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। किसमें? कलयुग में कलेर। कलयुग में के भले ये दोषों का सागर है, केवल आप कृष्ण के संकीर्तन के द्वारा सभी संगतियों से मुक्त होकर के कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकते हो। यह कलयुग असीमित दोषों से भरा है। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, वास्तव में यह दोषों के सागर, दोष निधि के समान है। लेकिन एक अवसर है, एक अवसर है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल हरे कृष्ण मंत्र, प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति कलयुग के कलमश से मुक्त हो सकता है और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में, घर भगवान के पास वापस लौट सकता है। यही कलयुग का अवसर है। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि इसमें कुछ ऐसे शब्द आए जो शायद कुछ भक्तों के लिए नए हो। तो कलयुग में हरिनाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, प्रभुपाद जी कहते हैं, व्यक्ति कलयुग के कलमश से मुक्त हो सकता है। तो इस श्रृंखला की, इस ग्रंथ की शुरुआत करने के दिन, पहले ही दिन वो श्लोक बताया था जो कली संतरण उपनिषद का है, जिसमें ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, कली कलमश नाशनम। कलयुग का कलमश इससे दूर हो सकता है हरे कृष्ण महामंत्र से। और कलमश का अर्थ मैंने तब समझाया था कि हर प्रकार का, कल या परसों भी फिर समझाया था कि हर प्रकार का जो झगड़ा या क्लेश, दुख, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ, ये सब कलमश, उससे मुक्त हो सकते हैं। किससे? हरे कृष्ण महामंत्र केवल। और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में, घर भगवान के पास वापस लौट सकते हैं। अब ये बात मुख्य है, मूल आध्यात्मिक शरीर में, इसका क्या अर्थ है? तो अब क्या हमारे पास अभी तो एक शरीर है, हमारे पास अच्छा सुंदर शरीर है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इसकी अच्छी अच्छी सेल्फियाँ भी सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं। नहीं, अब तो बहुत माताएं बहुत ही बदल गई, मेरी प्यारी माताएं सब मेरे निवेदन को सुन करके बंद कर दिया है पोस्टिंग। लेकिन सामान्य रूप से हम सोचते हैं ना, अरे इतना सुंदर चेहरा, अरे बाबा देखो तो सही, क्या सुंदर है, उड़ी बाबा की सुंदर। और इसमें कुछ कुछ मेकअप कर करके हम सुंदर सुंदर सब सेल्फियाँ लेकर और सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। लोग बोलेंगे, ओह बे क्या सुंदर है, आह, और बेहोश हो जाएंगे लोग। हाँ? तो ऐसा तो ये तो शरीर मिला है, फिर और कौन सा शरीर भाई? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मूल आध्यात्मिक शरीर। ये कौन सा है? मूल आध्यात्मिक शरीर। यानी इसका अर्थ है कि ये हमारा मूल शरीर नहीं, हम शरीर बदलते हैं। वासाम से जीर्णानि यथा विहाय, आप सीख रहे हैं ये श्लोक माता जी के साथ उच्चारण में है। तो शरीर हम बदलते हैं, जैसे पुराना शरीर हो गया, बदल दिया, लेकिन एक शरीर ऐसा है जो हमारा मूल आध्यात्मिक शरीर है, जो निरंतर हमेशा रह सकता है, और वही हमारा मूल स्वरूप है। उसको छोड़ करके हम ये शरीर धारण करके बैठ गए, तो हमें उस मूल शरीर में वापस जाना है, जिसके द्वारा हम भगवान के सानिध्य में, भगवान के साथ हम रह सकते हैं। भगवान के धाम में रहने के लिए एक शरीर चाहिए, और वो शरीर कैसे हमें प्राप्त होगा? जब हम मुक्त होंगे, तब इस भौतिक संसार से चले जाएंगे तब। तो वो मूल आध्यात्मिक शरीर जो है, उसे आध्यात्मिक कहा, वो दिव्य शरीर है,
भौतिक नहीं है। उसमें जैसी यहाँ पीड़ाएं अनुभव होती है वैसी पीड़ाएं उसमें बिल्कुल नहीं होती। उसमें कष्ट नहीं, केवल आनंद का अनुभव होता है। सुख केवल मिलता है, उसमें दुख नहीं मिलता है। वैकुंठ, वहाँ कोई दुख नहीं। तो ऐसा शरीर जो है उसमें हम भगवान के पास उनके घर, घर लिखा है देखिए आप, और अपने मूल आध्यात्मिक आध्यात्मिक शरीर में घर। तो हमारा घर कौन सा है? आप कहीं भी हो, कहीं घर जाना है, हाँ तो आपको याद आएगा मुक नारोल में, ये सोसाइटी में, अहमदाबाद में हम रहते, ये मेरा घर है। नहीं नहीं, मेरा मूल घर है भगवान के पास। भगवान का जो घर है वही मेरा घर है, यानी गोलोक वृंदावन धाम। वहाँ वापस लौटना है हमें, और हम लौट सकते हैं। कैसे लौट सकते हैं? तो आप फिर से देखिए, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति कलयुग के कल्मश से मुक्त हो सकता है और अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में, घर भगवान के पास वापस लौट सकता है। यही कलयुग का अवसर है। बहुत सारी स्कीमों में, सेल में आप लोग दौड़ दौड़ के जाते होंगे। मुझे स्मरण है, मेरी माता जब मैं छोटा था तो कहीं भी सेल लगता था, उन दिनों तो मीडिया कम था, लेकिन न्यूज़पेपर में आती थी छोटी छोटी सेल, और मेरी माता सेल लगा है, चलो सेल, और भागते थे सेल में। और फिर पता चला कि नाम का ही सेल है, एक के साथ एक मुफ्त, और इत्यादि 50% डिस्काउंट, यानी सब छलावा 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 छलावा। तो यही, ऐसा कोई आपको ऑफर दे रहा है, तो सारे ऑफरों का शिरोमणि, सबसे श्रेष्ठतम ऑफर जो है वो ये है कि आप कलयुग में हरिनाम संकीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके आप सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में भगवान के पास घर वापस लौट सकते हो। यही कलयुग का अवसर है। सबसे बड़ा ऑफर है कि नहीं? बोलो सब, हाँ बोलो, यस, यस और यस, हाँ या हाँ, ना का कोई अवसर ही नहीं। इससे बड़ा ऑफर कौन सा देखा? कोई कहना चाहेगा इससे बड़ा कोई ऑफर किसी के पास है? कोई बताना चाहेगा कोई बड़ा ऑफर है? बताइए, तो हम ये ऑफर छोड़ देते हैं। इससे बड़ा कोई ऑफर है तो बताइए। नहीं, संभव ही नहीं। ये इस कलयुग का सबसे बड़ा अवसर और ऑफर है। तो अब आइए इसे आगे समाप्त करते हैं और फिर इस आज के सेशन को समाप्त करेंगे। जब कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी आज्ञाएं दी, और जब कृष्ण स्वयं एक भक्त के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने हमें कलयुग के सागर को पार करने का मार्ग दिखाया। यानी कृष्ण आज्ञाएं दी, अर्थात उन्होंने भगवत गीता प्रदान की, उसमें सब समझाया, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने हमें कलयुग के सागर को पार करने का मार्ग दिखाया। यही हरे कृष्ण आंदोलन का मार्ग है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो उन्होंने संकीर्तन आंदोलन के युग का सूत्रपात किया। यह भी कहा जाता है कि यह युग 10,000 वर्षों तक चलता रहेगा। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करने और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने मात्र से इस कलियुग की पतित आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं 10,000 वर्षों तक, उसके बाद धर्म का नाश हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जहां भगवत गीता कही गई थी, कलियुग 4,32,000 वर्षों तक चलता रहेगा या चलता है, जिसमें से केवल 5,000 या समझिए 5,500 वर्ष के आसपास, या 5,200-300 वर्ष, ऐसा कुछ ही बीते हैं। इस प्रकार अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष है।
इन 4,27,000 वर्षों में से 5,000 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, यानी 5,003 क्षमा करिए 530 वर्ष जैसा, 530 वर्ष पहले आरंभ किया गया संकीर्तन आंदोलन के 10,000 वर्ष कलयुग की पतित आत्माओं को कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपनाने, यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने और इस प्रकार भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होकर अपने घर भगवान के पास लौटने का अवसर प्रदान करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने 10,000 वर्ष में से 500 वर्ष बीत गए, इसलिए अब 9,500 वर्ष केवल शेष है जिसमें हम कर सकते हैं। आपको यदि कॉन्फिडेंस हो, यदि आत्मविश्वास हो कि आप अगले 9,500 वर्ष तक जीवित रहने वाले हैं, या फिर ये मृत्यु होने के बाद दूसरा शरीर भी ऐसा ही मिलेगा जहां आप हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और फिर से दोबारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप संकीर्तन कर पाएंगे, ऐसा अगर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस अगर हो तो ही आप रिस्क लीजिए या ये खतरा उठाइए या मोड़ लीजिए खतरा, जिसमें आप जप मत करिए इस जन्म में। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि अगला जन्म ऐसे ही मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, तो फिर बिल्कुल खतरा मत मोड़ लीजिए, रिस्क मत लीजिए। इसी जन्म में हरे कृष्ण जप और कीर्तन कीजिए और अपने जीवन का उद्धार करके पुनः भगवान के धाम अपने आध्यात्मिक देह के द्वारा भगवान की सेवा में लग जाइए और सदैव आनंद में रहिए। फिर कभी कोई दुख नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई परेशानी नहीं, और दोबारा आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा जो इस भौतिक संसार में अभी करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं यहीं पर आज विराम लेता हूँ और इस विषय को आगे भी हम देखेंगे। इसी को दोबारा पुनरावर्तित किया और एक बार प्रभुपाद जी ने अलग जगह पर, जिसको हम कल जिसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है और हम यहाँ पर एक आध दो प्रश्न लेकर के फिर विराम लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तरी के लिए आप सबको निमंत्रित करता हूँ। आप सब यदि कोई प्रश्न हो तो अपना वीडियो ऑन करते हुए, थोड़े क्षणों के लिए ही सही, वीडियो ऑन करके आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं, ताकि फेसबुक पर देखने वाले भक्त भी इसका लाभ ले सके। अवश्य ही यूट्यूब में बाद में इसे अपलोड किया जाएगा, किंतु लाइव भी काफ़ी भक्त देखते हैं। तो आप कुछ प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा हम विराम लेते हैं। उत्तम, यानी सभी लोग पूर्ण रूप से समझ गए क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या है हमारा उद्देश्य, सब समझ चुके हैं। पुनः एक बार अपनी क्षमा करिए, आध्यात्मिक देह को पुनः जागृत करना है, उसे प्राप्त करना है, जो है ही हमारी आध्यात्मिक देह जिसे हम भूल चुके हैं, उसे पुनः प्राप्त करना है, भगवान के धाम जाना है, इस भौतिक संसार में दोबारा आकर सड़ना नहीं, कर्षति जो बहुत कष्ट भोग रहे हैं ऐसे कष्ट भोगना नहीं और मुक्त होना है। और वो केवल किस प्रकार हो सकता है, इसका सरलतम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा संकीर्तन। आशा है इस बात को आज आप, जैसे कहते हैं टेक होम या टेक अवे, तो आप इस बात को ले करके अब यहाँ से अब हम प्रस्थान करते हैं और विराम लेते हैं। और इसके पश्चात जैसे कि आप जानते हैं
हमारे परम पूज्य परम आदरणीय गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जयपताका स्वामी गुरु महाराज के सुस्वास्थ्य हेतु हम प्रार्थना जारी रखेंगे। आप सब बने रहिएगा। निवेदन है कि यदि कोई बहुत अर्जेंट कार्य ना हो तो जाइएगा नहीं और गुरुदेव के लिए प्रार्थना सभा में जुड़े रहिएगा। इससे हमारा ही कल्याण होता है, ये स्वयं गुरुदेव हमें बताते हैं। तो आइए सब वंदना करते हुए यहाँ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। जगदोद्धारक पतित पावन कलयुग उद्धारक हरिनाम प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।